दिस साइड एडवोकेट ममता नेगी और ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो अभी नए नए आए हैं लिटिगेशन में, या फिर जो अभी नया नया प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप अभी प्रैक्टिस करने का सोच भी रहे हो कि हाँ भाई अब स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए भी ना ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सम रियलिटी चेक्स ऑफ कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो रियलिटी चेक्स हैं वो हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको एक हफ्ता या फिर एक महीना हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, तो गाइज निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम विद यू और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सो नाउ आई विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जिससे बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की रियलिटी है कि इन सब चीज़ों से ही ये इतने छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी जब स्टार्टिंग का मतलब जो फर्स्ट मंथ होता है या फिर फर्स्ट वीक होता है या फिर कुछ दिन ही हो रहे हैं आपको, तो अभी पता सीनियर क्या करते हैं, जो उनके जूनियर आते हैं ना, तो फिर उनको ना छोटे छोटे काम देते हैं, जैसे कि प्रिंट आउट्स लेने भेजना, या फिर फोटोकॉपी करवाना, या फिर पोस्ट करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजना, और कोर्ट्स भी कुछ ऐसे कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए भेजा जाता है, जैसे सर्टिफाइड लेने जाने के लिए या फिर डेट्स लेने जाने के लिए। तो वहाँ पे ना बच्चे बहुत वैसा फील करते हैं कि भाई हम लोग इन कामों के लिए आए थे क्या यहाँ कोर्ट में, या हम तो भाई बड़े वकील बनने आए थे, ये क्या इतने तुच्छ से कामों में हमें लगा दिया। तो भाई वो ना बिल्कुल भी गलत है। मतलब ये कोई तुच्छ काम नहीं होते हैं, ये बहुत बेसिक स्टेप्स होते हैं। और सीरियसली लिटिगेशन कर रहे हो ना, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मतलब अभी मुझे भी सिर्फ 1 साल ही हुआ है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ पे इस फील्ड में अगर तुम मतलब अपने सीनियर के इतने से छोटे छोटे काम बताने से परेशान हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो भाई ये फील्ड ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस फील्ड में तुम्हें ऑल टाइम हैप्पी रहना होगा, जो भी काम तुम्हें मिलता है उसमें अपना 100% देना होगा। चाहे वो तुम्हें मतलब फोटोकॉपी कराने में भेज रहा है ना, तो उसमें भी अपना 100% दे के आओ, ठीक है। रियलिटी नंबर 2, ये ऐसी रियलिटी है जो शायद आपको कोर्ट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाहर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के हो, बहुत शाई नेचर के हो, तो फिर ये चीज़ें ना बिल्कुल भी लिटिगेशन में काम नहीं करने वाली हैं। अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबसे हाय हेलो सबको बोलना पड़ता है भाई, सबको, सबसे जान पहचान बिठानी पड़ती है। चाहे मतलब तुम कचहरी में ना किसी फोटोकॉपी वाले के पास, चाय वाले के पास, प्रिंट आउट वाले के पास जाओ ना, सबसे बना के रखनी पड़ती है। और अगर तुम सबसे बना के रखते हो ना, सीरियसली तुम्हारे सारे काम ना ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में, ठीक। मतलब ये तो अभी खैर हम बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे की बात भी करें तो भाई जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनसे भी आपको कन्वर्सेशन करनी होगी। तो फिर मतलब इंट्रोवर्ट होके तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती ना। अगर आप इतना शाई नेचर के रहोगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, घुलना मिलना पड़ेगा सबके साथ, मतलब अच्छे से बना के रखनी ही पड़ेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैं बता रही हूँ आपको, वैसे कोई बताएगा नहीं यहाँ पे। मतलब अगर आप किसी के अंडर जूनियरशिप भी कर रहे हो ना, तो सीनियर को कोई आफत नहीं आई हुई है कि वो आपको मतलब सिखाए चीज़ें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना एक्ट कर रहे हो, कितना मतलब उस चीज़ को कैचअप कर रहे हो कि हाँ भाई ये काम सीनियर ने ऐसा किया था, तो इस चीज़ में ये स्टेप्स होते हैं। तो ये अपना मतलब दिमाग शार्प करने वाली बात होती है। तो ये वाली चीज़ ना कोई भी नहीं बताता है। और मतलब ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है खुद में, सीरियसली। मतलब अभी तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है कि छोटी सी छोटी चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे ना आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगी। पता है कोई भी बंदा ऐसा चाहता ही नहीं है कि कोई दूसरा आके उसका काम ले ले या कोई दूसरा उससे ज़्यादा ग्रो कर जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जो मतलब कुछ तो कलीग्स होते हैं, कुछ सीनियर भी ऐसे होते हैं भैया कि मतलब अगर तुम्हारा जूनियर कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ में तुमसे आगे निकल रहा है, तो भाई वो उनको ना चिढ़ मच जाती है कि भाई ये हमसे आगे कैसे निकल गए, या फिर इसको इस चीज़ में मतलब ये कैसे आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
और मतलब मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानती हूँ कि मेरे जो गुरुजी हैं, मतलब मेरे जितने भी सीनियर्स रहे हैं, तो उनका ऐसा कोई सीन ही नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने उल्टा हमें मतलब समझाया है, डाँटते भी हैं लेकिन हमारे भले के लिए डाँटते हैं। और मतलब जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो उन्हें पता है कि इनको कोई भी नहीं बताएगा, तो वो आके हमें खुद से वो चीज़ें बताते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट एक गाइडेंस रहती है ना, जो मतलब एक गाइडिंग हैंड रहता है। तो कभी ऐसी वाली फीलिंग आती नहीं है कि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर या फिर मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा है। लेकिन मतलब अगर आप कचहरी आ रहे हो और मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ना आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अपने कान और आँखें दोनों बहुत ज़्यादा खुले रखने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपना माइंड मतलब ऐसा बना लो कि भई इसमें भर के रखना है सब कुछ, ठीक है? नाउ टाइम फॉर बिग रियलिटी चेक, ठीक है? जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो लॉयर बनने दो बस, उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। तो भैया वो पैसा कहाँ है मुझे भी बता दो, ठीक है? क्योंकि भई मैंने तो जो रियलिटी में देखा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप अगर लिटिगेशन कर रहे हो ना, तो भई अगर आप कुछ सीखने आ रहे हो ना, तो फिर वो कमाने वाला भाव घर छोड़ के आना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी मतलब अगर ये पैसे के पीछे भागोगे ना, तो कभी कुछ सीख ही नहीं पाओगे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो भई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत वैसा वाला सीन होता है कि भई बहुत रेयर होता है कि कोई सीनियर अपने जूनियर को पे भी कर रहा है। ठीक है? वो तो मतलब आई एम सीरियसली वेरी ग्रेटफुल कि मतलब मेरे साथ ना थोड़ी चीज़ें अच्छी रही हैं। तो मतलब मैं तो बोल सकती हूँ कि हाँ, जितना है सफिशिएंट है। लेकिन अगर मुझसे कुछ लोग आके पूछते हैं कि मतलब तेरे सीनियर तुझे कितना देते हैं और मैं बता दूँ, तो वो लोग बोलते हैं बस, भाई हमारे लिए वो बस नहीं होता, वो हमारे लिए ना मोर देन इनफ होता है, भई बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हम अपने साथ वालों के हाल देखते हैं ना, उनको ₹1 तक नहीं मिलता है दोस्तों, मतलब अपने आने-जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का तक खर्चा नहीं मिलता है। तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है यहाँ कचहरी में ना। तो अभी मेन चीज़ ये है, अगर आप लिटिगेशन सच में करना चाहते हो, तो भाई पैसे का लालच लेके इस फील्ड में बिल्कुल भी मत आना। अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हो, अच्छा सीखते हो, तभी यहाँ पे आना और मतलब कुछ उम्मीद करना कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में आप खुद ही बहुत अच्छा कमाने लग जाओ। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कोर्ट में अपने साथ लेके आनी है, मतलब इनके बिना तो आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो मतलब मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ? चलो बता ही देती हूँ, जब इतना सब कुछ बता दिया तो ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। तो अगर आप कोर्ट आते हो ना, तो डेली अपने साथ बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारा पेशेंस लेके आना, क्योंकि इन दोनों के बिना तो बिल्कुल भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। और अगर आप कोर्ट भी जाते हो, जैसे कोर्ट रूम्स में जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी जज के सामने तो आप बाद में खड़े होंगे। जो वहाँ पे रीडर साहब होते हैं ना, मतलब जो पेशकार साहब होते हैं, तो भई वही इतने खतरनाक होते हैं, वो एक नज़र में ही पहचान देते हैं कि बच्चा फ्रेशर है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो उन लोगों को भी समझ आता है कि हाँ, मतलब प्रैक्टिसिंग है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके पास, कि आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपका नॉलेज अच्छा है, ठीक है? और सेकंड नंबर पेशेंस, क्योंकि कभी-कभी ना ऐसा भी होता है कि हमारा कोई मैटर चल रहा है और उसके लिए ना हम 3 से 4 घंटे भी हमें वेट करना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोफ़ेशन में, बहुत ही ज़्यादा। तो इन दोनों चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मेरी तरफ से ना आप लोगों के लिए एक छोटी-सी एडवाइस है, जो कि आप लोगों के शायद थोड़े-से कुछ काम भी आएगी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो मतलब लिटिगेशन करते हैं जब शुरू, तो उनको ना सीनियर्स अच्छे नहीं मिलते, या फिर वो उस वर्क स्पेस में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, या फिर उनका काम समझ नहीं आता, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो लोग ना वहाँ से मतलब स्विच नहीं करना चाहते। और वो भी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं अगर यहाँ से छोड़ के चली गई तो मेरे सीनियर क्या सोचेंगे? अरे भैया, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, ना किसी के पास इतना फालतू टाइम है कि कोई अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करे कि ये चली गई, और ना किसी के जाने से ना मतलब किसी का काम रुकता है, ठीक है? तो फिर आपको ना अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करना है, जहाँ मतलब आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, किसी के अंडर अगर जूनियरशिप कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा, तो भई स्विच करते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्विच करना है 3 बार करो, 4 बार करो, 5वीं बार करो, जब तक समझ नहीं आ रहा है तब तक स्विच करते रहो। और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि भई हाँ, आपका यहाँ पे मतलब ग्रोथ हो रही है, आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, हर चीज़ अच्छी है, तो फिर वहाँ पे तो फिर क्या ही बोलना, फिर तो मतलब आपसे ज़्यादा लकी और कोई भी नहीं है, अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो। तो फिर बिल्कुल भी ऐसा शाय फ़ील नहीं करना है स्विच करने के लिए। अगर जहाँ पे समझ नहीं आता तो फिर तुरंत स्विच करो, मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है? आपके पास जो भी काम आता है, चाहे वो बहुत छोटा काम है, चाहे वो बड़ा काम है, कभी भी उस काम के लिए ना मना मत करो।
हमेशा ट्राई करो। अगर नहीं आता अपने किसी सीनियर से गाइडेंस लो, अपने किसी साथ वाले से गाइडेंस लो, लेकिन मना मत करो किसी काम के लिए। भले ही वो काम आपसे हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप अगर उस काम को करने के लिए हाँ बोलते हो, तो आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, तो उस चीज़ से ना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और मतलब ऑब्वियसली बात है, कॉन्फिडेंस तो ऐसे में ही बिल्डअप होगा और क्लाइंट्स भी ऐसे में ही जोड़े जाते हैं। तो कभी भी किसी काम के लिए मना मत करना, मतलब कुछ भी हो, ठीक है? और आज के लिए आई थिंक इतना ज्ञान काफ़ी है और मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। जैसा कि मेरी आँखों में आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा नींद भरी पड़ी है। मैं अभी-अभी कोर्ट से ही पहुँची हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शूट कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था ना, वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया, सजेशन भी दिया कि ऐसे टाइप के कुछ वीडियोज़ बनाते रहो। तो मैंने सोचा हाँ, नॉलेज शेयर करना चाहिए अपना, तो मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना चाहिए, क्या पता किसी के काम आ जाए, जो गलतियाँ हमने की वो कोई और ना करे। तो फिर दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। और आप लोगों का प्यार जो मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो अपना प्यार, आशीर्वाद सब बनाए रखें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।